तो अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे, तो रमज़ान महीना आ गया है और हम सब कुरान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो इसमें किस तरह हमारी आँखों का ख़्याल रखें। तो सबसे पहली चीज़ है, अगर किसी को नज़दीक का पढ़ने का चश्मा है तो वो जो है उसको पहन के ही जो है कुरान की तिलावत करें, ताकि जो दिखने में भी सही रहे और आँखों पे कोई ज़ोर ना पड़े। बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद कभी-कभी आँखों के मसल्स जो है वो थक जाते हैं, तो इस वजह से उसको हर 15 से 20 मिनट के बाद एक छोटा-सा ब्रेक ले लें, आँखों को 20 सेकंड के लिए बंद करें और फिर आप पढ़ना शुरू रख सकते हैं। जब पढ़ रहे हैं तब भी बार-बार जो आँखों को जो है वो खुल बंद करें, जिससे आँखों में जो आँसू हैं वो अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाते हैं। कुछ लोगों का ये सोचना है कि आँखों में ड्रॉप्स डालने से रोज़ा मकरूह हो जाता है या रोज़ा टूट जाता है, तो ऐसा नहीं है। और काफ़ी जो है फ़तवा उस पर मौजूद है कि आँखों के ड्रॉप्स जो है वो आँखों में डाले जा सकते हैं। जो आप सब की एक हदीस आती है जिसमें आप सब ने कहा कि फरमाया कि सुरमा जो है आँखों में लगाया जा सकता है, और सुरमा का भले रंग जो है और कालापन अगर नाक में या हलक में आ जाए तो उससे रोज़ा टूटता नहीं है। इसके बरअक्स अगर कोई आप सब ने कहा कि जो जब वज़ू कर रहे हों तो नाक में पानी लेना चाहिए, अगर रोज़े की हालत में हो तो नहीं लेना चाहिए, जिससे पता चलता है कि नाक में पानी लेने से वज़ू टूट सकती है, जिसकी वजह से नाक के ड्रॉप्स जो हैं वो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, और आँखों के ड्रॉप्स के लिए इस तरह का कोई मसला नहीं है। इसी तरह से काफ़ी पेशेंट्स को अगर कोई आँखों की बीमारी है जिसके लिए उनको ड्रॉप्स ज़्यादा वक्त और ज़्यादा टाइम तक के लिए डालना पड़ रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी कोई डर नहीं है कि उनका रोज़ा टूट जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कर सकते हैं कि अगर उन्हें डर है कि रोज़ा मकरूह हो रहा है या कुछ, तो वो आँखों में ड्रॉप्स डालने के बाद इस तरह से आँखों का जो अंदरूनी हिस्सा है इसको दबा के रखें 2 से 5 मिनट तक, और जो एक्स्ट्रा ड्रॉप्स आँख पे आते हैं उसको आप टिश्यू पेपर से पोंछ सकते हैं, ताकि वो सब ड्रॉप्स जो है वो नाक और हलक में ना पहुँचे। इसके अलावा अगर किसी को आँखों के प्रॉब्लम्स हैं या बीमारियाँ हैं, तो आँखों के टेस्टिंग के लिए काफ़ी लोग हिचकिचाते हैं कि ये करने से रोज़ा टूट जाएगा या ड्रॉप्स डालने से रोज़ा टूट जाएगा, तो ऐसा नहीं है। कोई कंडीशंस ऐसी होती है जिसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट करना पड़ता है, और अगर वक्त पे ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो वो जो है नज़र ख़राब हो सकती है और जो वापस नहीं आ सकती है। तो उसके हिसाब से अगर हम टेस्टिंग कराएँ तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ख़ास करके डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं जिनकी आँखों में अगर ब्लीडिंग का जो रिस्क होता है, अगर ब्लीडिंग है तो उन्हें जल्द से जल्द दिखा के जल्द से जल्द ट्रीटमेंट लेना चाहिए। कुछ पेशेंट्स में आँखों के इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी रोज़े की हालत में ली जा सकती है। या जैसे कोई पेशेंट्स तो ऑपरेशन भी करा देते हैं, क्योंकि इसमें गोलियाँ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आजकल के ऑपरेशंस में, तो ड्रॉप्स डाल के ही जो है वो ऑपरेशन हो जाता है। तो ये कुछ टिप्स थे रमज़ान के ताल्लुक़ से। आपको और कोई सवालात हों तो आप हमें राइट बैक कर सकते हैं और हम उसको इंशाल्लाह जवाब देंगे। जज़ाकल्लाह खैर।